सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंचे। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां से वह सीएम योगी के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। यहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं यूपी की धरती को नमन करता हूं। यूपी ऋषियों की धरती रही है। पहले की सरकारों ने किसानों का सम्मान नहीं किया। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने कृषि पर दोगुना खर्च किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का थीम सॉन्ग यानी गाना काम होगा रिलीज किया। इस मौके पर अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी को अपनी भाषा पर संतुलन रखने की भी सलाह दी। कहा कि अगर आप मेरे पिताजी को कुछ कहेंगे तो अपने पिताजी के बारे में भी सुनने को तैयार रहे। मुख्यमंत्री की भाषा से ही मंत्री भी सीख रहे हैं। एक दिन पहले टीवी चैनल के कार्यक्रम में सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा था कि उनके अब्बाजान यानी मुलायम सिंह यादव कहते थे कि अयोध्या में परिंदे को भी पर मारने नहीं देंगे, लेकिन अब वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। पिता के लिए कहे जाने वाले आदर सूचक संबोधन शब्द अब्बा से आखिरकार सपा मुखिया को इतनी नफरत क्यों है? उनको इस शब्द से मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। यह शब्द तो तहजीब का प्रतीक है। यह बात कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कही। प्रदेश के 20 लाख रिटेलर्स की तरफ से वीकेंड यानी शनिवार और रविवार पर बाजार खोलने की डिमांड तेज हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि सबसे ज्यादा कारोबार इन्हीं 2 दिनों में होता है। अब कोरोना के केस भी काफी हद तक कम हो चुके हैं। लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा कहते हैं कि वीकेंड पर बाजार खोलने के लिए उन्होंने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को पत्र लिखा था। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन बाजार नहीं खुले। बारिश के चलते गंगा यमुना नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर अलर्ट लेवल को पार कर गया है। खतरे के निशान से नदी का जलस्तर महज 87 सेमी दूर है। वहीं यमुना 1.52 मीटर खतरे के निशान से दूर है। दोनों नदियों का जलस्तर 3 से 4 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। नदियों में उफान से तटवर्ती इलाकों में पलायन शुरू हो गया है। सुबह 10 बजे तक छावनी क्षेत्र के ओल्ड कैंट हाई स्कूल में 53 लोगों ने शरण ली है, जबकि छोटा बघाड़ा के एनी बेसेंट स्कूल में बनाए गए शरणार्थी कैंप में 60 लोग पहुंचे हैं। अंबेडकर नगर में छात्रों ने टीजीटी परीक्षा का बायकॉट कर दिया। टीजीटी का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने परीक्षा केंद्र में जमकर हंगामा किया। कमरे से बाहर आकर छात्र धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लगे। बवाल बढ़ता देख डीएम व एसपी ने मौके पर पहुंचकर बवाल को शांत कराया। इस बीच प्रशासन ने परीक्षार्थियों को उकसाने के लिए 4 छात्रों को हिरासत में लिया। वहीं पेपर लीक कराने के आरोप को कॉलेज प्रशासन ने निराधार बताया। टीजीटी 2021 परीक्षा के दौरान प्रयागराज व कौशाम्बी में साल्वर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ ने दोनों गिरोहों के कुल 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 प्रयागराज जबकि 2 कौशाम्बी में पकड़े गए हैं। इनमें जिला कचहरी का एक वकील भी शामिल है। इनके खिलाफ शिवकुटी व कौशाम्बी के भरवारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपियों के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज बच्चों की मौत के प्रकरण में ऑक्सीजन आपूर्ति में लापरवाही के मामले में निलंबित चल रहे डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट के डॉक्टर कफील खान के मामले में लगातार सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है कि अब इस मामले में डॉक्टर कफील खान के खिलाफ अब दोबारा विभागीय जांच नहीं होगी। इससे डॉक्टर कफील खान का निलंबन अब खत्म हो सकता है। राज्य सरकार ने भले ही डॉक्टर कफील खान के मामले में जांच के आदेश को वापस ले लिया है, मगर अभी भी उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट को जवाब देना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से 10 अगस्त तक जानकारी मांगी है। जापान के टोक्यो में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के साथ ही कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया को मुख्यमंत्री योगी ने बधाई दी है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। इनसे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक खेलों में 2008 में स्वर्ण पदक जीत चुके थे। हाई स्कूल से लेकर इंटर पास 18 से 45 वर्ष आयु के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों के लिए 10 अगस्त को ऑनलाइन रोजगार मेला लगेगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ घर बैठे साक्षात्कार होगा। आवेदन करने वाले बेरोजगारों को लाल बाग स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। 488 पदों के लिए लगने वाले मेले में नौकरी पाने वालों को 10,000 से 11,500 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। पॉलिटेक्निक में प्रवेश को लेकर अपने गृह जनपद में स्थानांतरण कराने का मन बनाने वाले छात्रों के लिए बुरी खबर है। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इसके पीछे विभाग का तर्क है कि इससे कम रैंक वाले छात्रों की मनोदशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कानपुर की एक और डिफाल्टर कंपनी पर सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की। श्री लक्ष्मी कार्टिसन के मालिक एमपी अग्रवाल यूपी के सबसे बड़े डिफाल्टर घोषित किए गए। एमपी अग्रवाल पर 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। दिल्ली सीबीआई की टीम ने एक साथ कानपुर, फतेहपुर, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई प्रतिष्ठानों में एक साथ छापेमारी की गई। श्री लक्ष्मी कार्टिसन का मुख्यालय कानपुर के कृष्णापुरम में है। इसकी एक यूनिट फतेहपुर के मलवा के पास है। श्री लक्ष्मी कार्टिसन 3 साल पहले डिफाल्टर घोषित कर दिए गए थे। कानपुर की रोटोमैक ग्लोबल फ्रास्ट इंटरनेशनल के बाद श्री लक्ष्मी कार्टिसन यूपी की सबसे बड़ी डिफाल्टर बन गई है। कंपनी के एमडी एमपी अग्रवाल की पत्नी बीमार हैं। एमपी अग्रवाल पत्नी का निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। जालौन जिले में यमुना नदी की बाढ़ का नजारा देखने निकले 6 दोस्तों की नाव कालपी के पास बीच धारा में पलट गई। हादसे में नाविक समेत सभी डूब गए। नाविक व 2 युवकों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन 4 दोस्त यमुना में समा गए, जिनकी तलाश एनडीआरएफ और पुलिस की टीम देर रात तक करती रही, लेकिन किसी का अभी तक पता नहीं चला है। शामली जिले के कैराना में गिरफ्तारी के डर और कानूनी कार्रवाई के दबाव में आकर 4 गैंगस्टर हाथ उठाकर थाने पहुंचे और अपराधों से तौबा करते हुए पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभु नाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने अब एपीएस भर्ती 2010 के संदिग्ध चयनितों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई की टीम लगातार दूसरे दिन आयोग में डटी रही। वहीं गोविंदपुर स्थित सीबीआई के कैंप कार्यालय में भी हलचल रही। कैंप कार्यालय में एपीएस 2010 के चयनित अभ्यर्थियों से दिन भर पूछताछ हुई। सीबीआई की कार्रवाई से चयनितों में हड़कंप की स्थिति है और अब इनमें से कई अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है।